Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.5 question number 1. इसमें हमने एडिशन करनी होगी। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है, 1 + 2x + 3x का स्केयर एक इक्वेशन है, दूसरी 3x - 4 - 2x का स्केयर है और तीसरी है x² - 5x + 4। ठीक है, ये हमारे पास तीन पोलिनोमियल इक्वेशन है। हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, देखिए अब आप सीक्वेंस वाइज लिखने, पहले हम x की वाली वैल्यू लिखेंगे यानी कि 3x का स्केयर लिख देंगे, फिर x वाली +2x फिर +1। फिर सेकंड में देखिए -2x का स्केयर है, -2x का स्केयर लिखेंगे, फिर 3x है, इसको x के नीचे लिखेंगे 3x, -4 है, इसको 1 के नीचे -4 लिख देंगे। थर्ड में सबसे पहले x का स्केयर फिर -5x फिर +4। इनको हमने ऐड करना, तो साइन तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 आंसर आ गया। अब देखिए 2 और 3 प्लस होके 5, 5 में से माइनस कर देंगे 5 को तो 0x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 और +1 तो क्या बन गया 2x का स्केयर। तो इसका आंसर क्या आ गया 2x का स्केयर +1। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसका पार्ट 2 देख लें। a³ + 2a का स्केयर -6a + 7, एक इक्वेशन ये बन गई है। फिर a³ + 2a + 5 सेकेंड ये, एंड थर्ड 2a³ + 2a - a का स्क्वायर -8। देखिए अब a³ + 2a का स्क्वायर -6a + 7 लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में a³ था, a का स्क्वायर वाली तो कोई टर्म नहीं थी, तो यहाँ पे हम ब्लैंक लिखेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर दें, या आप लिख लें +0 लिख लें। ठीक है, नहीं तो ऐसे एम्प्टी छोड़ दें। फिर 2a है, उसको 6a के नीचे लिख देंगे 2a, उसके बाद 5 कांस्टेंट, उसको 7 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, थर्ड 2a³ लिखा। फिर देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस वाइज लिखना है, -a का स्केयर है तो -a का स्केयर लिख देंगे, फिर 2a है 2a लिख देंगे, और लास्ट पे -8 है -8 लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसे ऐड करेंगे। देखिए 7 + 5 हमारे पास क्या होता है 12, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 2 2 4 होते हैं, और -6 + 4 = -2। ठीक है, 2 में से माइनस को 1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो हमारे पास a का स्केयर आ जाएगा। अब ये देखिए a³ + a³, 2a³ 2a³ + 2a³ 4a³। तो बस इसका आंसर क्या आ गया 4a³ + a का स्केयर -2a + 4। ठीक हो गया। अब इसका पार्ट 3 देख लें आप लोग, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखें a³ -2a का स्केयर b है। फिर सेकेंड इसका है 4a³ + 2ab का स्केयर है, +6a का स्केयर b है। ठीक है, इसमें b³ की वैल्यू नहीं है। ठीक है, थर्ड है 2b³ -5a³ -4a का स्केयर और b। ठीक है, अब देखें आप, पहले आपने a³ लिखा, -2a का स्केयर b लिखा, और फिर आपने b³ लिख दिया। ठीक है, सेकेंड वाले आपके पास 4a³ थी, इसको a³ की जगह नीचे लिखा। ठीक है, उसके बाद इसमें 6a का स्केयर b था, तो इसको a का स्केयर b के नीचे लिख दिया, 6a का स्केयर b। उसके बाद हमारे पास 2ab का स्केयर था, उसको लिखा। थर्ड में हमारे पास क्या था 5a³ -5a³ था, तो -5a³ लिखा। ठीक है, उसके बाद -4a का स्केयर b था, 4a का स्केयर b लिखा। उसके बाद 2b³ था, उसको b³ के नीचे 2b³ लिख दिया। ठीक है, अब मैंने प्लस करेंगे b³ + 2b³ 3b³ हो जाएगा। 2ab का स्केयर की और कोई वैल्यू इसके ऊपर नीचे नहीं थी, तो बस 2ab का स्केयर ही हो जाएगा। अब देखें 2a का स्केयर b था माइनस का, और 6a स्केयर b था। ठीक है, तो 6 - 2 4 आ जाते हैं, 4 - 4 = 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखें a³ + 4a³, 5a³ 5a³ -5a³ = 0। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2ab का स्केयर + 3b³। ठीक हो गया। अब इसी का आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, जिसमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q व्हेन p = 3x⁴ + 5x³ + 2x का स्केयर -x, और q किसके इक्वल है 4x⁴ + 2x² + x³ - x + 1। ठीक है, आपने क्या करना है q को हमने p से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो q की वैल्यू पहले लिखेंगे 4x⁴ + x³। देखिए सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, पहले अगर 4 है तो फिर 3 लिखेंगे, फिर स्केयर, फिर 1 और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो 4x⁴ + x³ था, फिर +2x का स्केयर था, फिर ये -x था, फिर +1 लिखा। अब p की वैल्यू लिखेंगे 3x⁴, उसके बाद क्यूब की जगह क्यूब की वैल्यू साथ लिखेंगे 5³ + 5³ + 2x का स्केयर -x, और कॉन्स्टेंट्स में कोई दिया नहीं था तो वहाँ पे एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अब इन्हें माइनस करना है।
देखिए तो एच टी नीचे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे माइनस करना था तो साइन का चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, साइन चेंज करते हैं, जब हमने माइनस करना हो तो माइनस लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस था, हमने माइनस करना था तो माइनस आएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 5 के साथ माइनस का साइन है तो -4x³ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के साथ ही पॉजिटिव था, हमें नेगेटिव करना है तो माइनस का साइन डालेंगे। 4 - 3 = 1, यानी कि 1x⁴ आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁴ - 4x³ + 1। ठीक है, इस इसका पार्ट 2 भी देख लें। p = 2x + 3y - 4z - 1 और 2y + 3x - 4z + 1। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना है, क्यू पहले लिखना है, पी बाद लिखना है। ठीक है, 3x पहले लिख लिया प्लस 2y - 4z + 1, इसका 2x + 3y - 4z - 1। अब देखिए नेगेटिव जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हम नीचे वालों को साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो हम इसे प्लस कर देंगे, प्लस 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 जो होता है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब ये माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4z से कैंसिल हो गया, माइनस का 4z प्लस का 4z = 0। अब ये प्लस था, इसका चेंज हुआ तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 - 3 = माइनस का 1 -1y आ जाएगा। 3 - 2 = 1 तो 1x आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया x - y + 2। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देख लें। p = a³ + 2a² b + 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब है, और q की वैल्यू है a³ - 3a² b + 3ab का स्क्वायर - b का क्यूब। अब आपने क्या करना है, क्यू की वैल्यू पहले लिखनी है, नीचे फिर पी की वैल्यू लिखेंगे। क्यू की वैल्यू मैंने लिखी है, उसके बाद हमने इसकी नीचे पी की वैल्यू लिख दी। अब दोनों को माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली वैल्यू के। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -b का क्यूब = -2b का क्यूब। अब यहाँ पे प्लस था तो ये साइन चेंज हुआ तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 3ab का स्क्वायर -3ab का स्क्वायर = 0, 0 आ गया। अब यहाँ पे प्लस था तो हमने साइन चेंज करना तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 3 2 प्लस हो गया, साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला आएगा तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या था, माइनस था, तो -5a² b आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर आ गया -5a² b - 2b का क्यूब। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।